आपको ये टेबल एक दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, कौन से पेज में दिया हुआ बेटा बताना यार? 175। हाँ, तो सभी बच्चे ये वाला पेज नंबर अपनी बुक में ओपन करें, पेज नंबर 175। यहाँ मटेरियल्स दिए हुए हैं जैसे कि एयर, आइस, कार्बन डाइसल्फाइड, कनाडा बाल्सम, रॉक, ये सब मटेरियल के नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में नोट लगाएं इस सॉल्यूशन में कि ऑप्टिकली डेंसिटी और या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से, ठीक है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव या फिर आप बोल सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा, मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये टेबल बच्चों आपको दी हुई है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए? फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ऑल्सो द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, कौन से मीडियम की लोएस्ट यानी कि सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो चेक कर लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। चेक करो इस टेबल में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का 2.42, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। चेक करिए, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी बताइए? डायमंड की, सही है। और उसके बाद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी बताइए? एयर की। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.003। ये तो हो गया इसका आंसर खत्म। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब होता है? जब लाइट कहां से आती है? वैक्यूम से। जब लाइट कहां से आती है? वैक्यूम से, और किसी मीडियम में एंटर करती है, ठीक है ना, तब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है। तो एक बार वैक्यूम से आई और कहां पे एंटर करी? डायमंड में, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। कितना आया चेक करिए? 2.42। और जब एक बार लाइट कहां से आई? वैक्यूम से। जब भी वैक्यूम से आके किसी मटेरियल मीडियम में जाएगी लाइट, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम वो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे कहाँ गई बताइए? एयर में चली गई। वैक्यूम से, वैक्यूम मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, स्पेस जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है ना। वैक्यूम से कहाँ चली गई? एयर में। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दिया हुआ है कितना आपके क्वेश्चन में? देखिए आपके टेबल 1.0003। कोई डाउट है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था याद करिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। याद है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद, देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई फर्स्ट मीडियम है और यहाँ पे कोई सेकंड मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम कितनी है? v2 है। यानी कि फर्स्ट मीडियम में लाइट v1 स्पीड से चल रही है और सेकंड मीडियम में लाइट v2 स्पीड से चल रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट मीडियम। ऐसे लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज गिवन बाय व्हाट? लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ पे स्पीड और जहाँ को जा रही है वहाँ लाइट की स्पीड को आप डिवाइड लगा दीजिए v1/v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यही चीज़ है। अब ध्यान से यहाँ पे चेक करो बच्चों, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकाला आपने तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जिसको हमने VD से लिख दिया। यहाँ पे देखिए जरा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन में क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब बताइए ध्यान से चेक करो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है? डायमंड का। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा होगा ना, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी? कम होगी, ठीक है ना। क्यों बच्चों? देखिए जैसे दो नंबर है, 8/4 है और 8/2 है। आंसर किसका ज़्यादा आएगा? 8/4 2 हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। इनमें से किसका आंसर ज़्यादा आया? इसका, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो चेक करो ध्यान से रहा। और न्यूमरेटर दोनों के सेम थे, न्यूमरेटर दोनों के सेम थे। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर कितना है? 3 × 10⁸। यहाँ पे भी न्यूमरेटर कितना है? 3 × 10⁸। दोनों के न्यूमरेटर कैसे हैं? सेम है। तो किसका आंसर बड़ा आएगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। किसका आंसर बड़ा आ रहा था टेबल में? देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? 2.42। डायमंड का ज़्यादा है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ये देखिए कितना आ रहा है? 2.42 आ रहा है ना। तो और यहाँ पर कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? अब यहाँ जगह नहीं है, कितना आ रहा है? 1.003 आ रहा है। तो सोचो दोनों के न्यूमरेटर कैसे हैं? सेम है। किसका आंसर बड़ा आ रहा है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आ रहा है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। तो VD यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लेस देन व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर।
ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको ये कंक्लूजन निकला क्या कि इस टेबल में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें, चेक करो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि ये आंसर कम आ रहा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। कोई डाउट है? ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी आपको मीडियम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा क्या कि जो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। बात समझ आ गई कि नहीं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ लीजिए क्या कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, बताइए, कम होगा, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इस चीज़ को भी ध्यान से आप देख लीजिए। तो बताइए किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑप्टिकल डेंसिटी। यही चीज़ है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी वहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम देखने को मिलेगी। जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा थी, डायमंड की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लेस देन, मतलब सबसे स्लोएस्ट चलेगी किसमें, डायमंड में, और सबसे फास्ट चलेगी लाइट किसमें, एयर में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चंस देखें तो क्या मैं कहना चाहता हूँ ये पूरा क्लियर हो गया।